जय मसीह की। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। हम एक क्रिसमस के सीजन में हैं। ये जश्न मनाने का सीजन है। सब लोग दुनिया में चारों तरफ सेलिब्रेशन मना रहे हैं, लेकिन ये जश्न मनाने के पीछे जो कारण है, अगर वो कारण ही हम भूल गए तो इस जश्न का तो कुछ फायदा ही नहीं है। आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सिस्टर रोजी विलियम्स है। सिस्टर, आपका स्वागत। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। क्रिसमस की जो कहानी है, उस कहानी में तरह तरह के कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे जोसेफ है, मरिया है, वहाँ पे परमेश्वर के दूत है, वहाँ पे जो 3 वाइज मैन है, वहाँ पे राजा है, पुरोहित है। सब लोगों के दृष्टि से क्रिसमस की कहानी अलग अलग दिखती है, और सब लोगों के दृष्टि से जब हम देखते हैं तब हमें हर बार कोई नई सीख मिल जाती है। सिस्टर रोजी, आप क्रिसमस की कहानी आप कौन से दृष्टिकोण से आज देखना चाहेंगे? थैंक यू पास्टर, एंड आप सबको अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। आज का दिन मुबारक हो आपके लिए और आपके परिवार को भी। आज मैं आपके साथ मेरी के नज़रिया से देखना चाहती हूँ। ये जो कहानी है, क्रिसमस की कहानी है, मेरी के नज़रिया से देखते हैं हम। पास्टर जी, अगर हम बाइबल में लूक की लिखा हुआ पत्रिका पढ़ते हैं तो पहला अध्याय अगर आप पढ़ सकेंगे 27वें वर्ष से अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा होगा पास्टर। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26वें वचन से। छठे माह में स्वर्गदूत गैब्रियल को परमेश्वर द्वारा गलील प्रदेश के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी कन्या के पास भेजा गया, जिसका विवाह योसेफ नामक एक पुरुष से होना निश्चित हुआ था। योसेफ राजा दावीद के वंशज थे। कन्या का नाम था मरियम। मरियम को संबोधित करते हुए स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु की कृपा पात्री नमस्कार, प्रभु आपके साथ है। हाँ पास्टर जी, आमेन। अगर आप ये पहला जो 27वें वर्ष जो है, जहाँ पर लिखा है एक कुंवारी कन्या के पास भेजा गया। जी हाँ जी। और ये कुंवारी लड़की जो है, ये कन्या जो है मरियम, जिसका नाम मरियम है, हाँ, उसको जो संबोधित करते हुए गैब्रियल कहता है कि कृपा पात्री नमस्कार, प्रभु आपके साथ। यस जी। हाँ, प्रभु आपके साथ है। यही एक बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी तक तो मरियम को ये नहीं पता है कि गैब्रियल जो है कहने के लिए क्या कहने के लिए आया जी है। जी हाँ जी। उसे ये तो नहीं पता है, लेकिन ये उसने सुना दिया कि तुम कृपा पात्री हो, आमेन, प्रभु तुम्हारे साथ है। आमेन। हाँ, इसके अलावा मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। जब हम अपने जीवन को देखते हैं जी, आउटसाइड द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी, अनंत काल को मध्य नजर न रखते हुए, हाँ, अगर हम हमारे जीवन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि मरियम की कहानी देखिए। अगर हम प्रभु को और अनंत काल को अलग से रखें, प्रभु को अलग से रखें, गैब्रियल को अलग से रखें, तो हमको क्या दिखाई पड़ता है कि मरियम एक कुंवारी कन्या है जो अभी प्रेग्नेंट है। जी, यानी कि एक कुंवारी कन्या का माँ बनना एक तरह से थोड़ा ठीक नहीं दिखता है। बहुत गलत दिखता है पास्टर जी, बहुत ही गलत दिखता है। हाँ, अगर प्रभु के नजरिया से न देखें तो, दुनिया की नजरिया से देखें तो ये बहुत ही गलत लगता है जी। तो इसीलिए अगर ऐसे देखेंगे तो जोसेफ जो उसका पति था, जो मरियम का पति था, हाँ, बाद में शादी कर लेता है, लेकिन अगर हम जोसेफ की नज़रिए से देखेंगे तो बहुत ही गलत लगेगा। हाँ जी सिस्टर। हाँ, लड़की है जिसके साथ उनका एंगेजमेंट हो चुका है और अभी उसे पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। तो ऐसे में उसके घर बार सभी लोग, परिवार जो है, सभी लोग क्या कहेंगे? ना, बिल्कुल शादी नहीं होगी। जी। हाँ, ये ऐसी बात आएगी जब हम
जब हम प्रभु को इस सिचुएशन में लाते नहीं है तो इफ यू जी। डोंट ब्रिंग गॉड इनटू द पर्सपेक्टिव, इनटू दिस पर्सपेक्टिव, तभी जाकर गलत लगता है। जी, यस, ये तो बहुत आपने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मेरी की परिस्थिति, मरियम और योसेफ की परिस्थिति थी, हाँ। वो अगर दुनिया के नज़र से देखे तो बहुत गलत लगती है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी स्थितियां रहती है, अगर हम प्रभु के नज़रिए से ना देखें तो हम बहुत निराश हो सकते हैं। जी पास्टर, और जी, यहाँ सिस्टर। पर गैब्रियल कहता है कि प्रभु की कृपा पात्री, यस। उसे प्रभु की कृपा पात्री कहते हैं वो। हाँ, क्या अगर प्रभु यहाँ पर इस समय इस परिस्थिति में न होते तो क्या हम उसे ऐसे कहेंगे क्या कि तुम यू आर अ ब्लेसेड वुमन? जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जी। इफ शी इज अ वर्जिन गर्ल, हाँ, वो एक कुंवारी है, प्रेग्नेंट है, क्या हम उसे ब्लेसेड कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम प्रभु को उस परिस्थिति में लेकर आते हैं, तब हम जाकर कह सकते हैं कि कृपा पात्री। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ, तभी जाकर योसेफ कह सकता है कि हाँ, मैं शादी करूंगा इस लड़की के साथ, जी। ब्याह करूंगा, जी। क्योंकि प्रभु को उस परिस्थिति में वो लेकर आते हैं। जी। हाँ, और आगे जाएंगे तो भी उसी तरह से। हाँ, हेरोद को देखो, हेरोद क्या कहता है कि बच्चे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टर, जब जो परमेश्वर के दूत ने यानी कि गब्रियल ने आके उसे बताया कि तुम माँ बनने वाली हो, हाँ, तो उसने भी एक प्रश्न पूछा कि ये कैसे हो सकता है? जी, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। जी। हाँ, तो ऐसे में गैब्रियल क्या कहता है, एक बहुत ही सुंदर हाँ। सुंदर उत्तर देता है। पास्टर जी, अगर आप पढ़ेंगे 35 को अगर पढ़ेंगे तो। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 35वां वचन। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे तथा परम प्रधान का सामर्थ्य आप पर छाया करेगा, इसीलिए जो जन्म लेगा वह पवित्र और परमेश्वर पुत्र कहलाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मरियम जो जी। मनुष्य है, उसके साथ पवित्र आत्मा का जो उसके ऊपर आना जो होता है, जी। उसके वजह से एक अद्भुत कार्य, आमेन, एक यस। मिरेकल होता है, एक अद्भुत कार्य हो जाता है। सिस्टर, मिरियम ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे चमत्कार हुआ? उसके उत्तर में हमको ये दिखाई देगा। अगर आप 38 वर्ष को जाएंगे जी। तो मरियम कहती है, हाँ पास्टर जी अगर आप पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 38वां वचन। मिरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे लिए वही सब हो जैसा आपने कहा है। तब स्वर्गदूत उनके पास से चला गया। हाँ पास्टर, या कई शब्द यहाँ पर ऐसे हैं जो जिसके ऊपर हमें अपना नजर रखना होगा। जी। वो कैसे उत्तर देती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। आमेन। हाँ, दासी हूँ। दासी वो होता है जो अपना चाहत नहीं करता है, बल्कि किसी और का, उसके जो मास्टर है जी। या जो उसके ऊपर जो गुरु है, उनका जो कहना वो मानते हैं। जी। जी। हाँ, वो दासी होता है। और यहाँ पर मरियम एकदम खुले रूप से कहती है कि मैं, यानी कि मिरियम खुद को विनम्र कर लेती है एकदम से। आमेन। हाँ, शी सरेंडर्स हर लाइफ, जी। अपने आप को सरेंडर कर लेती है, सौंप देती है और उनके कहती हाथ। है, हाँ हाँ, और कहती है कि मेरे लिए वही सब हो जैसा आपने कहा। आमेन। उसने ये नहीं कहा कि मुझसे ये नहीं होगा। जी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे मैं ये नहीं चाहती हूँ। जी। बिल्कुल नहीं। उसने प्रभु के ऊपर अपना नजर रखा। प्रभु के जो प्लान्स और पर्पसेस है, वो जो चाहते हैं उसके ऊपर जो नजर रखा, और फिर उसने कहा कि जैसा आपने कहा वैसा ही सब हो। जी। आमेन, आमेन। यानी कि मेरी चाहत इसमें कहीं नहीं है।
मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि मिरियम ने अपने जीवन में परमेश्वर का कार्य किस तरह से अनुभव किया। मिरियम ने उसे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन उसने कहा कि मैं दासी हूँ, मेरे लिए वही सब हो जैसा आपने कहा है। और फिर हम देखते हैं कि इस दुनिया को बदल देने वाला मिरेकल वहाँ पे हुआ। ये मिरेकल मेरे और आपके जीवन में क्या मायने रखता है, और हम और आप वैसे ही मिरेकल को हमारे जीवन में भी कैसे पा सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सुनेंगे। तब तक के लिए कहीं भी मत जाइए, हमारे साथ ही जुड़े रहिए। वेलकम बैक मेरे भाई और बहनों। हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से मरिया ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया। जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया और जो उसने कहा वो एक असंभव था, लेकिन जब मरिया ने उससे प्रश्न पूछा कि कैसे होगा, और उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, फिर जो मरिया ने कहा उसी के द्वारा ये मिरेकल हुआ। 38वें वचन में मरियम कहती है कि मेरे लिए वही सब हो जैसा आपने कहा था। यानी कि जो भी परमेश्वर ने कहा उसके साथ उसने एग्री किया, यानी कि हाँ बोला, जी हे प्रभु तुम्हारी इच्छा यहाँ पे पूरी हो जाए। और ये ही मेरे भाइयों और बहनों हमारे और आपके जीवन में मिरेकल लाने की चाबी है। जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, जब हम प्रभु के हाँ के साथ हाँ मिलाते हैं, तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में बुलाते हैं। सिस्टर रोजी, आपने ये जो बात हमें बताई है ये इतनी महत्वपूर्ण है, और मुझे विश्वास है हमारे जीवन को बदल देने वाली ये बात है कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य कैसे अनुभव कर सके। और इस मिरेकल के बारे में सिस्टर आप और क्या कहना चाहेंगी? जी पास्टर, जब प्रभु का बुलावा हमारे जीवन पर आता है जी हाँ, तो वो इसलिए बुलाते हैं वो हमें, ताकि हम असंभव कार्य करें। करेक्ट। हाँ, ये नहीं कि हम अपनी मनुष्यता में संभव कार्य करके प्रभु की महिमा करें, नहीं, बिल्कुल नहीं जी। जब हम प्रभु की महिमा को दिखाना चाहते हैं तो हमें असंभव कार्य करने के लिए ही वो बुलाते हैं। आमेन आमेन। यानी कि जब कभी प्रभु हमें बुलाते हैं और कहते हैं मेरे लिए ये काम करो, तो हमारे शक्ति को, हमारे सामर्थ्य को वो असंभव ही लगेगा। आमेन। असंभव ही लगेगा, बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं जो संभव काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं और कहते हैं कि ये प्रभु की बुलावा है हमारे ऊपर। जी जो काम करने के लिए प्रभु का जो इंटरवेंशन है उसकी जरूरत ही नहीं होती है। जी, यानी वहां पे प्रभु की महिमा होगी ही नहीं, होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, जब प्रभु हमारे जीवन पर एक बुलावा सा देता है करते हैं, तो ऐसे समय में असंभव कार्य के लिए वो करते हैं जी, असंभव कार्य करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह से मरियम ने कहा कि प्रभु जैसा तुमने कहा वैसा ही हो। यीशु ने भी कहा था ना सिस्टर हमें कि जो मनुष्य के साथ असंभव है वो प्रभु के साथ संभव है। और पौलुस भी कहता है कि हमारे बुलावे के बारे में तुम सोचो, परमेश्वर ने कोई ताकतवर, कोई धनी या कोई बड़े बड़े लोगों को बुलावा नहीं दिया है। उसने जो इस दुनिया में छोटे लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो कुछ कर नहीं सकते थे, वैसे लोगों को बुलाया ताकि
पूरी महिमा जो है वो सिर्फ उसे मिले। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह से पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया, हाँ, जी। और जो शब्द गब्रियल ने कहा, ये जो शब्द है प्रभु का कहा हुआ शब्द है, जब वो शब्द हमारे ऊपर कहा जाता है तो पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेकर वो कार्य करता है जो पहले असंभव था, संभव बना देता है। आमेन, आमेन। पास्टर जी, जब हम सब ये सोचकर हम आगे निकल जाते हैं कि वचन आया है हमारे पास, प्रभु का शब्द मेरे पास है, ये शब्द जो मेरे पास हैं वो बिल्कुल प्रभु के शक्ति से भरे हुए हैं, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि पवित्र आत्मा खुद हमारे साथ आकर जुड़ जाते हैं और वो कार्य संभव करते हैं। हमें सिर्फ एक कार्य करना है, यही कहना है कि प्रभु हम तुम्हारे दासी हैं। आमेन। नॉट माई विल बट योर विल, जो तुमने कहा वही हो जाए। आमेन। अगर ये 3 कार्य हम याद करके हम आगे निकल जाते हैं तो सिर्फ प्रभु का राज्य हो सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। मेरे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ी सीख हमारे जीवन में है। जब परमेश्वर कोई भी बात बोलते हैं, उस बात के साथ परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है, पवित्र आत्मा उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन एक ही जरूरत है, वो तुम्हारे हाँ की। जब तुम कहते हो कि जैसे तुमने कहा वैसे मेरे जीवन में हो जाए, तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में जरूर होगा। ये क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है वो इसी की सेलिब्रेशन है कि जब मरियम ने हाँ कही, तब जो असंभव था वो संभव हो गया। आप भी आपके जीवन में जब परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बातों को हाँ कहते हैं, तो आपके जीवन में भी जो असंभव लगता है वो जरूर संभव होगा। पास्टर जी, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर टाइम हो तो, और वो ये है कि गैब्रियल जैसे कहा कि बी रिजॉइस, हाँ, बी हैप्पी, ही टेल्स, वो कहते हैं, हाँ, उसी तरह से काम बनाने फिर भी वी कैन बी हैप्पी, हम खुश रह सकते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करने वाला है। आमेन, हाँ, सो वी कैन रिजॉइस, हम खुश हो सकते हैं वो काम बनने के पहले भी। आमेन। सो लेट अस प्रे। हे प्रभु परमेश्वर, हमें धन्यवाद आपको देते हैं क्योंकि तुमने हमारे जीवन में तुम्हारे वचन को भेजा है, तुम्हारे पवित्र आत्मा को भेजा है। आज हम आपको हर एक विषय में हाँ कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, तुमने जो कहा वैसे ही हमारे जीवन में हो जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी हमारे सब दर्शकों के लिए कि उनके जीवन में कोई भी बात असंभव न रहे, जो भी असंभव है वो यीशु के नाम से संभव बने, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तुम्हारे आगे हम झुक जाते हैं, हम तुम्हारे सेवक है, दास है, दासी है। तुम्हारे मन में जो है वो हमारे जीवन में पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। फिर से एक बार हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।